सुदेश वर्मा साहब, आपको लगता है कि जो विपक्षी दल हैं थोड़े पलों के लिए कम से कम 19 तारीख शाम 5 बजे तक आप ये अपील करना चाहेंगे, तब तक कम से कम चुप्पी साध लें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो देश हित में नहीं है? देखिए, अभी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो चाइना पूछना चाहेगा, इस तरह का प्रश्न कोई भारतीय नहीं पूछना चाहेगा। आपकी सेना मैदान में, जहाँ सेना है ये, उसको मोदी जी मत समझिए आप। मोदी जी तो संप्रभुता को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड हैं, तो उनका जो एक्सटेंशन है, जो एक्सप्रेशन है वो आर्मी है। आप आर्मी पर तो शक न करें। हमारी आर्मी जो है शहादत देने के लिए, बहुत बहादुरी से लड़ने के लिए मशहूर है, बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। इसलिए बुरा ही लगता है इनके प्रश्न से ये कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरने का। अरे अभी कुछ थोड़ा सा तो फैक्ट्स को आने दीजिए, थोड़ा रिस्पॉन्स देखिए, उसके बाद थोड़ा इंतजार करिए ना। क्या आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? आप किसके लिए ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बाकी तो लोग नहीं पूछ रहे हैं, उनको विश्वास है प्रधानमंत्री पर, उनको विश्वास है अपनी सेना पर। सेना की शहादत हुई है, सब कोई दुखित है, गुस्सा है पूरा देश। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग चाइनीज गुड्स को जला रहे हैं। इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, उन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है। और आप इसी बीच में कि ऐसा बेसुरा राग अलाप रहे हैं कि देश आपसे गुस्सा होगा, इसकी तरह ही समझ क्यों नहीं है आप लोगों? ठीक है, अतुल जी पॉइंट रखना चाहते हैं। जी अतुल जी। सुरेश जी जो है वो इस तरह से सेना पर बात लेकर जाते हैं, सेना पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। ये कूटनीतिक असफलता जो आई है, उस कूटनीतिक असफलता पे सवाल है। 50-50 दिनों तक स्टैंड ऑफ होने के बाद आप ब्रीफ नहीं करते हो देश को और विपक्ष को, तो ये प्रथा और परंपरा के खिलाफ है। आप बैकस्टैबिंग करते हो। आप बताओ कल क्या हुआ? मेरठ से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन का टेंडर चाइनीज कंपनी को कैसे मिलता है? सारा देश चाइनीज कंपनी का माल जला रहा है। बॉम्बे में बैंक ऑफ चाइना को ब्रांच बनाने के लिए कैसे परमिशन मिलती है? इन दिनों परमिशन कैसे मिलती है? हम जब तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे चाइना के खिलाफ, जब तक चाइना को हमारा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जो है वो जाएगा नहीं, तब तक कैसे होगा? कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस देश के संप्रभुता के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और आज तक कभी किया नहीं है, और कभी ये देश को झुकने नहीं देंगे, कभी नहीं झुकने देंगे। लेकिन आप अगर मेरठ से दिल्ली तक जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन का टेंडर अगर चाइनीज कंपनी को आप अगर 2 दिन पहले देते हो, तो इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको? बैंक ऑफ चाइना के ब्रांच के लिए आप मुंबई में परमिशन देते हो, सवाल नहीं पूछा जाएगा? देश का एक एक इंसान क्षुब्ध है, प्रक्षुब्ध है, और वो एक एक चीज चाइना की जला रहा है, चाइना के खिलाफ संदेश दे रहा है देश। और क्या कर रही है हमारी सरकार? सवाल नहीं पूछेंगे। सुदेश जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, अगर मैं इनका चिट्ठा निकालूं, यूपीए सरकार ने कितना चाइना को दिया, अक्साई चीन तक दे दिया, अरुणाचल दे दिया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया। आपको पता होना चाहिए भारत सिस्टम से चलता है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से चलता है, ग्लोबल टेंडर्स होते हैं, उसमें कोई जीतेगा तो आप ये नहीं बोल सकते जब तक आप चाइना को नहीं, आप 1 मिनट रुकिए। सुदेश वर्मा जी 1 मिनट रुकिए, आप ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं करते, अगर उनकी कंपनी पार्टिसिपेट ये आपका जवाब सुदेश जी, माफी के साथ ये आपका जवाब इस वक्त देश को नहीं पचेगा। जरा रुक जाइए सर। इतनी आपको पता नहीं है ये चीज? सुदेश जी ये जवाब इस वक्त नहीं पचेगा, प्लीज जरा सुनिए। डिक्लेयर कर दिया क्या? क्या बोल रही है कांग्रेस कि चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया जाए? नौजवान देश के लिए शहादत अभी तक हमने पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, जरा स्क्रीन पे भी लाइए। ये नहीं बचने वाला है सुदेश जी। को समझ कर बात करिए, इस तरह की बात बहुत बड़ी बात अतुल जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। चाइना को उनको भी जमीन दे देंगे और चाइना अगर नहीं, वो हंगामे से काम नहीं चलेगा। वो हंगामे से मैं आप दोनों की आवाज नीचे करवा दूंगी। वो हंगामे से काम नहीं चलेगा। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। और प्लीज मैं राजेश आर्या जी के पास पहले चली जाती हूँ। ये जो आरोप लगे हैं सुदेश वर्मा जी बहुत गंभीर है। ये जो मेरठ से शायद दिल्ली कह रहे थे कि ट्रेन का आप लोगों ने अभी कल परसों में ये जो डील हुई है चाइनीज कंपनी को ऑर्डर दे दिया, इस पर तो जवाब बनता है। ये आप जो जवाब जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए जल्दी से जरा जवाब दीजिए इस पर। मुझे ये फैक्ट्स नहीं है कांग्रेस जो बोल रही है, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। जब ग्लोबल टेंडर्स होते हैं, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। अतुल जी सुनिए, बहुत आसान सवाल आपने उठाया, उसका जवाब सुनिए। अब अतुल जी प्लीज सुनिए, आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए। राहुल गांधी की तरह क्यों कर रहे हैं? प्रश्न का अतुल जी जवाब सुन लीजिए, जवाब चाहते हैं तो जवाब सुनिए प्लीज। देखिए, भारत जो है सिस्टम से चलता है, प्रोसेस से चलता है। हमारी बलिदान की बात करोगे तो आप ऐसे नहीं काम चलेगा। आवाज नीचे कर दीजिए। मैं राजेश आर्या जी के पास जाना चाहती हूँ, इसके बाद जवाब दीजिएगा सुदेश जी, पहले वो भी शांत हो जाए। राजेश आर्या जी एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो तू मैं हो रही है इस वक्त, क्या ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है? क्या इसका चीन लाभ नहीं लेगा? आशा जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इस वक्त
वो वक्त नहीं है जहां के हमारे राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। जो पीछे हो चुका है वो हो चुका है। ये समय है, राजनीतिक दल जब अगर सवाल उठाना चाहते हैं तो वो संसद में उठा सकते हैं, बाद में उठा सकते हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है कि हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाया जाए। जैसे आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री ने 48 घंटे का समय लिया है सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए, इसका और आपने ये भी बताया कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से सेना को पूरी छूट दी गई है कि जो सिचुएशन इस वक्त वहां पे बन रही है उसको कंट्रोल में लिया जाए। तो ये समय इस वक्त सेना को सपोर्ट करने का है, सेना का मनोबल बढ़ाने का है और सेना को वो समय देने का है कि अगर कुछ सिचुएशन वहां पे खराब हुई है तो वो उसको अपने तरीके से संभाल सके और अपना मुकाबला कर सके। और इस वक्त ये तू मैं या एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। ये एक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ और जनता को भी देता है। जरा ये बताइए राजेश आर्या जी, और उस पे बेहतर होगा कि पहले मैं जवाब ले लूं सुदेश वर्मा जी का अभी, क्योंकि जो अतुल जी कह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, देखिए हम मांग क्या करते हैं कि हमें कमर तोड़नी है चाइना की। कैसे? वो कैसे होगा? तो चोट करके, आर्थिक रूप से। हमारा कारोबार, जो इतना बड़ा कारोबार हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, उस पर सीधा सीधा एक प्रहार करना होगा। तभी तो लोग सड़कों पर उतरकर चाइनीज सामानों का बाइकआउट कर रहे हैं। और अगर कल परसों कोई डील हो जाती है, हम उसमें कोई अन्य फैसला नहीं लेते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, बदलते नहीं अपनी नीति को, तो फिर तो सवाल उठेंगे। सुदेश जी जी, आप काइंडली सुन लीजिए मेरी बात को अनइंटरप्टेड, तो शायद सिस्टम समझ में आ जाए आपके दर्शकों को। देखिए, ये बात है कि भारत सिस्टम से चलता है, प्रोसेस से चलता है। भारत की छवि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्लोबल टेंडर्स होते हैं तो कोई भी देश पार्टिसिपेट करता है। जब तक आप चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं करते, पाकिस्तान को भी हमने एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है, तो टेंडर उसी को मिल सकता है। मुझे नहीं पता मिला कि नहीं मिला, ये टेंडर उसी को मिल सकता है जो उस टेंडर को जीतेगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। अनलेस कि आप बोलिए कि चाइना कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द टेंडर। ये तो आप कहीं लिखे हैं अभी तक, ये जो डेवलपमेंट हुआ अभी हुआ है, इसके बाद देखना है क्या करना है। तो ये प्रश्न को उठा के एक सरकार को प्रश्न चिन्ह देना, ये कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। चलिए ठीक है, उसमें इफ एंड बट हो सकता है, आपकी बात मान ली, मैं उसे छोड़ देती हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हम कूटनीतिक स्तर पर सर क्या प्रयास कर रहे हैं? चाइना ने कहा, इसे चाइना का विदेश मंत्रालय फोन करता है हमारे विदेश मंत्रालय को कि कोरोना वायरस को आप चाइनीज वायरस ना कहें, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हम एग्री कर जाते हैं। मुखालफत भरपूर तरीके से अमेरिका करता है, हमारा एक स्टेटमेंट सामने नहीं आता। आप क्या करेंगे? आप कूटनीतिक स्तर पर यही तो प्रयास करेंगे ना अलग थलग करने की। आपने क्या किया? भारत ने कोरोना वायरस पर पूरे विश्व का साथ दिया, चाइना के साथ नहीं दिया, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, कूटनीतिक प्रयास भी जारी है, लेकिन सेना जो है उसको पूरी आजादी है, क्योंकि सेना लड़ती है। हम लोग पॉलिटिशियंस लोग सिर्फ एक दूसरे पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां हमारी सेना लड़ रही है, सेना हताहत हुई है। इसलिए मैं बोलता हूं ये प्रश्न चिन्ह उठाने का समय नहीं है। सर मिलिट्री क्या कर रही है वहां छोड़ दी, ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ। मिलिट्री क्या कर रही है, मिलिट्री पर मैं पूछ रही हूँ आपसे, और बहुत स्पष्ट जवाब दीजिएगा। कूटनीतिक प्रयास हमारे क्या है चाइना को लेकर इस वक्त? कूटनीतिक प्रयास आपने देखा दोनों देशों के बीच में, चाइना ने भी कहा एस्केलेट नहीं करना चाहिए, भारत भी प्रयास कर रहा है। आपको पता है सारे सिस्टम प्लेस में है। ये जो वहां पर हुए ये वायलेशन था, जो वहां के सैनिक थे उनका वायलेशन था। ये भी हो सकता है कि वहां उत्तेजना में दोनों ने आपस में झगड़ा किया। ये हमारे प्रयास, चाइना एग्रेशन, और चाइना को पीछे ठकेला है हमारी सेना ने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चाइना ने रिट्रीट किया है, अपने पोजीशन को हमने सर नहीं धकेला है सर। इसलिए जब हम बोल रहे हैं कि एक इंच भी जमीन कैप्चर नहीं हुआ है चाइना के द्वारा, यही तो हमारी टीम देखने पहुंची थी, यही तो हमारी टीम देखने पहुंची थी जब हमारी टीम पर हमला कर दिया वहां पर, क्योंकि वो घात लगाए बैठे थे। अतुल जी, ये कूटनीतिक प्रयास समझ आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी सुदेश जी ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया कि वो हमारे सीमा के अंदर आए थे, एक्सेप्ट कर लिया। उनकी 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड पॉलिसी है कि पहले 7 स्क्वायर माइल का या 70 स्क्वायर माइल का एरिया ले लो, फिर 10 स्क्वायर माइल का एरिया छोड़ दो, और फिर हमने एग्री किया इस तरह से पीछे आ जाओ। कूटनीतिक प्रयास जो होते हैं वो कूटनीतिक प्रयासों का सबसे बड़ा अगर उदाहरण कोई है तो हमने चाइना को कितना आइसोलेट किया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना को गलत दिखाने की क्या कोशिश की है, और हमारे जो पड़ोसी देश है वो हमारे साथ कितने खड़े हैं। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे, हमारा यही कहना है, अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो शायद फिर चाइना के अंकित हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा जो है वो हमारे साथ है। जहां तक पक्ष का, विपक्ष का और जनता का सवाल है, पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी है, सेना पर पूरा भरोसा है,
लेकिन कूटनीतिक कदम जिस तरह से उठने चाहिए उस तरह से उठे नहीं। ये कैसे ग्लोबल टेंडर है, ऐसा कैसे ग्लोबल टेंडर है जो हमारे साथ हमारा जो इस वक्त बिल्कुल सही प्रयास हो सकता है सुदेश जी, वो कूटनीतिक प्रयास हो सकता है, ग्लोबल टेंडर में पार्टिसिपेट होने दे रहे हैं। ये आप भी मानते हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कूटनीति के जरिए कर सकते हैं। इसलिए राजेश आर्या जी बताइए, कूटनीतिक प्रयास सर आपको चाइना के केस में क्या नजर आता है अब तक भारत का? देखिए, जो कूटनीतिक प्रयास शुरू हो चुके हैं, हमारे विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट आ चुकी है जो कि उन्होंने कहा है कि चाइना ने वहां पे स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। जनता को यह समझना है, हम सबको यह समझना है कि वो स्टेटस को क्या था। पिछले 53 साल से सभी संधियों में और 22 मुलाकातों में, बैठकों में यह डिसाइड हुआ था कि जो चाइना का समझ है और हमारी समझ है, जो उसमें डिफरेंस है, उसको मिलजुल के बैठ के हम हल करेंगे और तब तक दोनों सेनाएं अपने अपने इलाके में रहेंगी और सिर्फ वो जो बफर जोन को पेट्रोल कर सकते हैं बिना हथियार के। अभी चाइना ने क्या किया कि वो बफर जोन में एक इलाके में आके बैठ के और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटस को डिस्टर्ब किया है उसकी पहल चाइना ने की है। तो ये पूरा दारोमदार इस वक्त चीन के ऊपर है कि वो पहले उस स्टेटस को मेंटेन करे। और हमारे विदेश मंत्रालय ने बड़ा क्लियर बोल दिया है अंतरराष्ट्रीय फोरम में कि भी ये चाइना ने स्टेटस को बदली किया है। तो ये कूटनीतिक जो प्रतिक्रिया ये शुरू हो चुकी है। और परंतु इस वक्त तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सेना के साथ मुठभेड़ हुई है, जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, उस मुद्दे को सबसे पहले रिजॉल्व करना है और इंश्योर करना है कि ये दोबारा मुठभेड़ ना हो। हमारी सेना ने चाइना को भी घात पहुंचाया है, चाइनीज आर्मी को भी घात पहुंचाया है। सर हमारे पास अलग बात है। हमारे पास इस वक्त, ठीक है, हमारे पास इस वक्त सुदेश जी एक बहुत अच्छा, एक सुनहरा मौका, जब चीन को हम LAC को LOC में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर कर सके। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से चीन वैसे ही घिरा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में हम जानते हैं उसके किस प्रकार के कितने ज्यादा फसाने चल रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। ऑस्ट्रेलिया का रुख, अमेरिका का रुख हम पहले ही जानते हैं। लेकिन भारत की तरफ से वो स्ट्रेटेजिक तैयारी नहीं दिखती कूटनीतिक स्तर पर, क्योंकि हमारे पास जो जरिया इस वक्त तो हो सकता है, हम क्या करेंगे मिलिटरीली वो बात की बात है, अलग थलग करना, उसके लिए हमने कोई प्रयास ऐसे नहीं किए जिससे चीन हमें ये लगे कि अलग थलग हो रहा है, हम अपनी मजबूत स्थिति बना रहे हैं चीन के, कम से कम चीन को लेकर के। नहीं, मैं आपके थॉट को शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि चाइना अलग थलग हो रहा है कोरोना पर और एक नई जियो स्ट्रेटेजी बनी है। और आप देखिएगा कि चीन अलग थलग हो रहा है, भारत को जो करना है भारत कर रहा है। लेकिन निश्चित ही ये सब बातें बताकर नहीं होती है, बता देंगे तो फिर तो डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाएगा। तो जो प्रश्न पूछते हैं उनको समझना चाहिए, उनको पहले तो सरकार पर भरोसा होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उनको अपनी सेना पर भरोसा होना चाहिए कि सेना बहुत मजबूत है। ये 1962 की सेना नहीं है जहाँ पीटी सू में जाते थे झगड़ा करने के लिए। हम 100 से भी ज्यादा देशों को ये शील्ड दे रहे हैं, प्रोटेक्शन वाले इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं। तो आप समझिए वो भारत है। आप इतना कमजोर क्यों सोचते हैं? जो आपके लोग सुनेंगे तो लगेगा कि मतलब आप अपनी सेना पर भरोसा करिए। सेना वहां लड़ रही है एक लड़ाई और जो शहादत हुई है, शहादत को सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है अतुल जी, रिजल्ट तो आने दीजिए। ये इतनी जल्दबाजी जो आप लोग कर रहे हैं, ये आखिर क्यों? आशा जी, वहां पर जो भी बैठे हैं सेना के अधिकारी, मैं उनको बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा, सेना पे किसी ने उंगली उठाई नहीं। 62 की भी सेना उतनी ही बहादुर थी। शैतान सिंह की जो शहादत है उसको हम कम नहीं आंक सकते, उसको भी सलाम है। और कल जो हमारे बीच गए उनको भी सलाम है। और जो वहां पर इतने एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन में लड़ रहे उनको भी सलाम है। सवाल कूटनीति का है। सवाल इस तरह से क्यों खड़ा हुआ है? अगर 2019 का भारत है तो 70 साल जो चीता, जो ध्रुव, जो चेतक, जो सुखोई, जो जगुआर, ये सारा है ना, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारे 70 साल में बनाए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाए। हमारे 70 साल की जो पीढ़ियां है उन्होंने बलिदान त्याग किया है। ये देश इसलिए उसकी कमान पे खड़ा है, इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन कूटनीति की जब सवाल आती है तो विपक्ष को सवाल खड़े करने का अधिकार है। अगर आज हम गलत है तो 2013 में नरेंद्र मोदी जी भी गलत थे, अरुण जेटली जी भी गलत थे, राजनाथ सिंह साहब भी गलत थे, तब वो सही होते हैं। और आज हम अगर विपक्ष का अधिकार मांगते हैं कि देश की सुरक्षा की नीति में मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको।